आज जो मौसम है ना, वो एक तरह से कह सकते हैं कि मौसम का जो कहर है ये बहुत बड़ा था। शीतलहर पूरे दिन भर चली और ऐसे में ये आप ये देखें, ये एक व्यक्ति इस कैमरे पर एक शर्ट यानी कि शर्ट और वो भी हाफ बाह की शर्ट, आप समझ सकते हैं। दो सवाल पैदा होते हैं कि इस व्यक्ति में या तो बहुत ज़्यादा गर्मी भरी पड़ी है जिससे कि सर्दी नहीं लग रही, या फिर बहुत बड़ी मजबूरी हो सकती है। भाई अब सवाल ये है कि आप एडिशनल वाले हो ना जी सर, तो आपके अंदर ज़्यादा गर्मी है या फिर आपकी कोई मजबूरी है जो ये आप यहाँ आधी शर्ट में भरी सर्दी में पहनी है? बताएं सर। ये एक मजबूरी ही है। मजबूरी है ना? मजबूरी है सर। बाकी रजाइयाँ वगैरह यहाँ पे लाई हुई है, बस वो ओढ़ सकते हैं सर। ये सुविधा हमने अपने आप ही की है सर। ये मुख्य रूप से मुद्दा सर, वैसे आपकी जानकारी में है, लेकिन ये एडिशनल का मुद्दा है सर। 3 साल के बाद एक, जोर से बोलो थोड़ा। 3 साल के बाद एक विषय से स्नातक की जाती है। हमने 4 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। 2016, 18, 22 में, 21 में नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है, लेकिन इस बार ये मुद्दा पर पता नहीं क्यों ये अटकाया जा रहा है, हमें नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है सर। ये हमारे साथ भयंकर कुठाराघात है। भगवान श्री राम तो अपने घर पर पहुँच गए, अयोध्या में वो पहुँच गए, लेकिन हम अपने घरों से बाहर निकले। कहाँ गए? वो गए कहाँ थे? जो पहुँच गए वहीं थे, वो तो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। हम खुद अपने घरों पे जाना चाहते हैं, नियुक्ति लेके जाना चाहते हैं, नियुक्ति पत्र यहाँ पे सर। कुछ लोग तो आवास में ठहरे हुए हैं, निःशुल्क आवास में। कुछ लोग अन्य वो योजना वाला वो खाना खा के जीवित है सर। कई TASP के बंदे, हम लोगों ने सर बहुत ही दुख में और बहुत ही तकलीफ में ये मेहनत की है। 5 साल कड़ी मेहनत करके हमने ये मुकाम हासिल किया है सर। कई बार पेपर आउट हुए, कई बार एग्ज़ाम्स हुए, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है, हमने 2 एग्ज़ाम पास किए हैं, एक प्री, एक मेंस। उसके बाद हमने अपना डिग्री करा के 2 गुना में जगह प्राप्त की। उसके बाद फाइनली सेलेक्ट हुए। ये सारे मेरिटोरियस टीचर्स हैं जिनके कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है। कई रीट में सेलेक्ट है, कई रीट और सेकंड ग्रेड दोनों में सेलेक्ट है। हमें प्रोविजनल में डाल के हमारे साथ कुठाराघात किया जा रहा है और हमारी मेहनत के ऊपर ये एक दाग है। जहां गवर्नमेंट कहती है कि बेरोजगारों को आगे आना चाहिए, अच्छे टीचर्स बनने चाहिए, वहाँ कई स्कूलों में तो पूरे टीचर्स भी नहीं है। जहाँ टीचर्स की आवश्यकता 5 से 60 टीचर्स होती है, वहाँ पे 1 टीचर या 2 टीचर है। ये बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। आगे जाके ये बच्चे क्या बनेंगे जहाँ पे टीचर्स ही पूरे नहीं है? और हम फाइनली सेलेक्ट हैं तो भी हमको विद्यालय में नियुक्ति तक नहीं दी जा रही है। 16-18 में नियुक्ति दी गई, लेकिन 21 में दी गई। हमारे साथ ऐसा क्यों? हमें प्रोविजनल में डाल के ये कुठाराघात किया गया है सर। देखिए, एक बात तो जरूर समझ में आई। 2 दिन से हम इनके बीच में जो इनकी जो कहानी है, हमें भी बहुत बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधे तो हम उधर से समझने लग गए कि रीट वगैरह होती क्या है। हम बिल्कुल नहीं जानते। अगर रीट वगैरह और इनको जान रहे होते ना, तो आज ये यहाँ पकड़ के यहाँ खड़े नहीं होते। लेकिन ये जो एक पी का जो खेल है, यानी कि प्रोविजनल वाला जो पी है ना, वो इनके लिए बिल्कुल नासूर तो बन गया। ये बहुत बड़ी चीज़ आज मेरे दिमाग में बैठी है कि आखिर ये पी का क्या खेल है। ये जो प्रोविजनल वाला जो पी है, वो इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा नासूर बन गया। कैसे बना, चलो बताएं सर। हमको ऐसा होता है सर, मैं पूरी बात आपको बता देता हूँ। हाँ बताओ। लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, है ना। उसमें हम मतलब फॉर्म भरने के लिए 26,000 जगह होती हैं। ये 26,000 के समथिंग जगह थी हमारी L2 की, और उसमें मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स की जगह थी। उसमें से मतलब सभी सब्जेक्ट्स वाले अपने अपने मतलब एग्जाम्स देते हैं, और हम भी उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। अब लाखों स्टूडेंट्स को क्रॉस करके उनको पीछे छोड़ते हुए हम सबसे पहले तो जो 2 गुना की जो सूची आती है, पहले तो 1 गुना की आती थी, लेकिन अब 2 गुना की सूची आती है, तो 2 गुना की सूची में हम आ जाते हैं अंदर, उन सबको स्टूडेंट्स को छोड़कर। फिर उसके बाद में 2 गुना के बाद में 1 गुना की सूची आती है, उसको भी हम क्रॉस करके 1 गुना में सूची में मतलब शामिल हैं, मतलब। लेकिन हमको मुख्य सूची के बजाय प्रोविजनल में रख दिया जाता है। प्रोविजनल का मतलब ये सर कि आपका जो मतलब मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। अब सर क्योंकि RSMSSB ने जो गाइडलाइन दी थी उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो नियुक्ति से वंचित नहीं रख सकता आप स्टूडेंट्स को। तो मतलब फिर भी हमको विचाराधीन, ठीक है, विचाराधीन तो बहुत सारे केसेस होते हैं। मैं आपको बता दूं, नियुक्ति, विचाराधीन और नियुक्ति, और इसके बीच में एक चीज़ आती है कि स्टेप। अगर मिलॉर्ड ने ये कहा हो कि इनको नियुक्ति
नहीं मिलेगी इंटरिम स्टे, ये सुप्रीम और तब जाके इनको नौकरी नहीं मिलती। लेकिन विचाराधीन का तो कोई मतलब ही नहीं है। असल में सर बात है ना 2016 से स्टार्ट होती है ये, 2016 में और 2018 में जिस तरह की जो मतलब भर्ती हुई है, ये जिस तरह की भर्ती हुई है उस टाइम भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया थी, है ना। उस टाइम भी मामला कोर्ट में विचाराधीन था, तो उनको नियुक्ति दे चुके हैं। लेकिन हमारे साथ ये दुगला व्यवहार क्यों हो रहा है? हमें क्यों नहीं नियुक्ति दी जा रही? जिस तरह से उनको दी थी उसी बेस पर हमको भी नियुक्ति दे सकते हैं ना, है ना। हाँ, विचाराधीन अभी क्यों काम कर रहा है, ये पहले क्यों काम नहीं कर रहा था? मतलब उस टाइम 2016 में भी नियुक्ति दे चुके हैं उनको और 2018 में भी नियुक्ति दे चुके हैं। लेकिन हमको क्यों नियुक्ति नहीं दी जा रही? हमको भी तो नियुक्ति उसी बेस पर दे सकते हैं। देखो, विचाराधीन होना एक अलग चीज है। विचाराधीन तो जब फाइल पेश होती है तब से ही कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन होता है। और विचाराधीन होते होते तो बहुत सारी चीज होती है। राम मंदिर भी बोलते कि 500 सालों से विचाराधीन था, अब बना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हालांकि कल बैठ के इनसे बात हुई थी, अब आप पूरी तरह से इनको दिखा दें। ये वो व्यक्ति हैं जिनके पैर वाकई खराब हैं, आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर। ये भारत की तस्वीर, ये जो शिक्षक हैं ये आज यहाँ ये इस तरह से खड़े हैं। हालांकि कल सवाल किया था कि डंडा लेके क्यों आए सरकार को मारने के लिए, इन्होंने बोला विकलांग हैं। अच्छा ये बताओ कि ठीक है, खेल में आप अटक गए पूरी तरह? हाँ जी, बुरी तरह से अटक गए हम, और हमारी मंशा है कि सरकार जल्द से जल्द हमारे को नियुक्ति प्रदान करेगी। उसी के लिए हमने उसको सरकार के पक्ष में हमने वोट किया है और बीजेपी की सरकार लाए हैं। देखिए, सरकार को नियुक्ति तो देनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि एडिशनल स्नातक जो चयन है इनको जो नियुक्ति दो। ऐसा जो पोस्टर लग रहा है ना, दो चीज़ आज यहाँ से निकल के आई है। एक तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा पढ़ाई की वो बहुत बड़ा इनका गुनाह हो गया था। दूसरा पी प्रोविजन के जो उसमें जो अटक रहा है मामला वो है। और तीसरा जो विचाराधीन, तो कोई भी मामला विचाराधीन होने से ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनको नियुक्ति ना दें। हाँ, एक बात जरूर समझ में कि जब मिलॉर्ड यानी कि जज साहब अगर नियुक्ति पर स्टे दे देते या नियुक्ति पर किसी भी तरह की रोक लगा देते, जब आप बोल सकते थे कि आपकी नियुक्ति पर स्टे है, लेकिन विचाराधीन कहकर इनका जो मामला विचाराधीन कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। भजनलाल सरकार, आपने इनसे वायदे किए थे। विचाराधीन तो बहुत सारी सरकारी विचाराधीन होती हैं, बहुत सारी चीज़ विचाराधीन होती हैं, लेकिन विचाराधीन होने से किसी मामले को खत्म नहीं किया जा सकता। ये राजस्थान के युवा हैं, अपना हक अधिकार लेने के लिए आए हैं। आप जहाँ से खदेड़ना है इनको खदेड़ सकते हैं, लेकिन राजस्थान से तो नहीं खदेड़ सकते ना। ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको भी राजस्थान में रहना है, इनको भी राजस्थान में रहना है। आपने अगर इनका काम नहीं किया तो लोकसभा में आपकी जो फाइल है ना उसको पूरी तरह से सल्टा देंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।